हेलो मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा बड़ा भाई यानी अंकित स्वागत करता हूं क्लास 10th भाई अड्डा 24/7। और तुम्हारे मेरे साथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 7 क्वेश्चन जो करेगा आपका और मेरा साथ को और ज्यादा मजबूत। भाई ये 7 क्वेश्चन क्या है, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। देखो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं चारों सब्जेक्ट से, और लास्ट में आपको मैप के बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लो आप हिस्ट्री का। देखो क्वेश्चन को देखने का भी तरीका होता है। क्या क्वेश्चन है, क्या तरीका है? देखो, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, क्या समझे आप? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म को आपको यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कहा है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के, बस इतना समझो, इतना समझो। यूरोप में पूछा है कि भाई उस टाइम पर 19th सेंचुरी में क्या सिचुएशन चल रही थी। दूसरा क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक। इन चारों क्वेश्चन का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अब तक। हिस्ट्री का आंसर देख लेते हैं भाई, क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म पूछी है आपसे, 4 पॉइंट है, 4 मेजर पॉइंट है, एकदम क्लियर होने वाला है भाई। कौन कौन सा? पॉइंट नंबर 1 2 3, ठीक है? 3 पॉइंट है, बस 3 पॉइंट है आपके। इन तीनों पॉइंट को आपको समझना है। पॉलिटिकल इंपैक्ट को अगर आप समझो तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। भाई किसके बारे में बात करते हैं? लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं और फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। दूसरा है आपका इकोनॉमिक इंपैक्ट। क्या है इसका? इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म एडवोकेटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एवोल्यूशन। मतलब कि भाई कि सभी लोग अपना बिजनेस कर सके, सभी लोग के मन में जो आइडिया, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उन सबको इंप्लीमेंट कर सके। भाई तीसरा है आपका नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्र एकता, राष्ट्रीय एकता की यहां पर बात कर रहे हैं। भाई फॉर द मिडिल क्लास लिबरल्स इट मीन द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट। भाई नेशन स्टेट की बात कर दी गई है। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र राज्य, और राष्ट्र राज्य होता है आपका जब राज्यों से मिलकर किसी राष्ट्र का निर्माण करा जाता है, ठीक है? मतलब कि राज्यों का एक ग्रुप, उससे जो राष्ट्र बनता है और दोनों एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि पंजाब बिहार के लिए काम करता है या बिहारी पंजाब के लिए काम करते हैं, वो सारा क्या है? वो दोनों स्टेट ने मिलकर एक नेशन का निर्माण करा है। यही एक इसका छोटा सा एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। भाई देखते हैं क्या है। ज्योग्राफी की तरफ चले तो पहला है आपका इसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बोला है। दूसरा है इसमें भैया बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एनवायरमेंट। तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। भाई ये क्या चीज है, इस बात को समझो। देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है कि भैया जितने भी संसाधन है उनको बचा बचा के चलाओ, उनको बचा बचा के काम करो। जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए पैसा जोड़ते हैं, आपकी शादी के लिए ज्वेलरी जोड़ते हैं, वही चीज क्या है? आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। डेवलपमेंट शुड नॉट एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेज की मतलब डेवलपमेंट करने के लिए या आपको मोटरसाइकिल दिलाने के लिए, आपको कार दिलाने के लिए पापा सारी सेविंग को नहीं डाल देते हैं, है ना? आपको कुछ और ग्रो कराने के लिए मम्मी सारी ज्वेलरी नहीं बेच देती हैं, ठीक है? वो क्या है? वो आपके आगे भी काम आए, आपकी आगे की ग्रोथ में भी काम आए, इसलिए वो सेव करके रखते हैं। वही बात है बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एनवायरमेंट कि भाई साहब ग्रो तो करें लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन पीछे से बैंक बैलेंस डाउन होता जा रहा है, संसाधन कम होते जा रहे हैं। भाई संसाधन बढ़ रहे हैं और ग्रोथ भी हो रही है, दोनों इक्वल चलते रहे तभी मजा है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो ट्रू डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट प्रेजेंट प्रोग्रेस बट ऑल्सो अबाउट सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी का मतलब यह है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो लंबे समय के लिए हो, वो लंबे समय के लिए हो। अगर आप घर बनाते हो, आपके पापा ने घर बनाया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अभी इसमें बना लेते हैं जो भी बन रहा है और अगले साल को दोबारा बना लेंगे कहीं और। ऐसा नहीं है भाई, एक बार घर बन जाता है तो 50-100 सालों के लिए इंसान वहीं पर ठहर जाते हैं, ठीक है? वो होता है लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। भाई देख लेते हैं आपका तीसरे की तरफ चले तो आपका पॉलिटिकल साइंस से यानी सिविक्स से है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन के कीवर्ड याद रखना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि लोकतांत्रिक शासन, आपका तंत्र किसकी तरफ चलता है भैया? पॉलिटिकल इक्वालिटी की तरफ चलता है। एग्जामिन द स्टेटमेंट। देख लेते हैं इसका इजी सा आंसर क्या है आपका। पॉलिटिकल साइंस की तरफ हम बढ़े। पहला क्या है? पहला कहते हैं इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट में क्या कहते हैं? इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन, इन अ डेमोक्रेसी यानी एक लोकतंत्र में सारे नागरिक रिगार्डलेस ऑफ कास्ट रिलीजियस जेंडर, कितने हैं? 1 2 3 वर्ड की इन्होंने बात करी है और इकोनॉमिक स्टेटस 4 की बात कर ली है इन्होंने, ठीक है?
इक्वल राइट टू वोट, कि भैया वो किसी भी जाति का हो, कितना भी बैंक बैलेंस हो, या कहीं से भी वो आता हो, क्या ही उसका समाज में एस्टेट या तबका या उसका डेजिग्नेशन हो, भैया एक वोट एक इंसान एक वोट, ठीक है। दूसरा है आपका इक्वल वैल्यू ऑफ वोट, मतलब कि ये वही चीज है कि एक वोट होगा, जैसे हमारे क्लर्जी नोबिलिटी में एस्टेट जनरल हुआ था कि उसमें 300 दोनों के पास से, और उन दोनों का मिलाकर 300 मिलाकर एक एक वोट दोनों का बनता था। लेकिन आपका कॉमन्स का 600 लोग भी मिलाकर 2 वोट नहीं बनता था, एक ही वोट बनता था, है ना। अब क्या हुआ, अब बात हुई कि एक ही वोट, एक बंदे का एक ही वोट, जैसे मैं हूं तो मेरा एक वोट, राघवेंद्र सर है उनका एक वोट, आनंद सर है उनका एक वोट, विभूति मैम है उनका एक वोट। ऐसा नहीं होगा कि हम चारों का एक वोट होगा, सबका एक एक वोट होगा। फिर आपका बेटा तीसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, बस उसको कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भाई। देख लेते हैं अगली तरफ चले हम आपका, तो ये है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका क्या क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ द टेरिटरी सेक्टर। किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबू, ये कर रहे हैं मेरे भाइयों टेरिटरी सेक्टर, मतलब कि लास्ट वाला जो आपका थर्ड सेक्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब कि तृतीय क्षेत्र का या आपके टेरिटरी सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या योगदान है। भाई देखो क्या कहते हैं, सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कि क्या है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कौन करता है, मतलब कि अगर नंबर 3 है तभी तो नंबर 2 और 1 की एग्जिस्टेंस होगी। अगर नंबर 1 और 2 ही नहीं होंगे तो 3 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्लियर है भाई। फिर आपका आ जाता है बेटा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है आपका, देखो समझो इस बात को, ये आपका ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड, टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका आईटी सेक्टर में वो लोग हैं। अभी मैं आपको जिस कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस कैमरे को, इस सेटअप को बनाने का सारा सिस्टम किसके पास जाता है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम के पास ही जाता है। और ये भी हमारा एक तृतीय क्षेत्र है। भाई प्राइमरी में क्या होता है हमारा, प्राइमरी में नेचुरल चीजें नेचर से हमें मिलती हैं। सेकेंडरी में होता है कि हम उस चीजों को रिबिल्ड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फिर टेरिटरी सेक्टर में क्या है, सेवा प्रदान करते हैं। और टेरिटरी में भी 2 चीजें होती हैं बेटा, एक तो आपकी क्वार्नरी और एक क्वार्टरनरी होती है। चलें आगे आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा टेरिटरी सेक्टर का। तो ये कहते हैं बेटा, इन मॉडर्न इकोनॉमिक द टेरिटरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्ज शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई टेरिटरी सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। नहीं इंडिया तो मतलब हर जगह ही है, वो तो इंडिया की बात ही अगर हम ना करें तो। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, की लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करता है टेरिटरी सेक्टर। कि मतलब कि जैसे हमारे पास ओला, उबर या रैपिडो जैसे मतलब टैक्सी वगैरह है, बाइक, कैब है, तो वो क्या है, वो सब टेरिटरी सेक्टर ही है। हमको कहीं जाना है तो अब हमको जल्दी भी पहुंचना है और सुविधा से भी पहुंचना है, तो भाई मैं रेड बस करूंगा, मैं कैब कर लूंगा, मैं ओला कर लूंगा, उबर कर लूंगा, डार्क कर लूंगा, ये सब चीजें कर लूंगा। तो वो क्या है बेटा, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे कंफर्ट मिल रहा है। सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल सही बात है भैया। क्या क्या आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग, मतलब कि लाइफ को स्टैंडर्ड करते हैं, ये क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। क्वांटिटी, किसी के जीवन में इसके क्वांटिटी इंप्रूव होती है और किसी के जीवन में क्वालिटी इंप्रूव होती है। भाई मैंने अगर टैक्सी बुक करी है तो टैक्सी वाले के जीवन में पैसा मिलेगा उसको, उसकी पैसे की क्वांटिटी बढ़ रही है ना। मुझे कहीं पहुंचना है तो मैं अच्छे से कंफर्ट होकर पहुंचूंगा, मेरे लिए क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं भाई। इकोनॉमिक्स तक हो गया आपका। ये आपके सरप्राइजिंग मैप क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। भाई आ जाओ, क्या है ये आपका नागपुर सेशन 1920 की बात करते हैं भाई। ये अब 1920 में नागपुर सेशन कहां हुआ था भैया, नागपुर सेशन कहां हुआ था, इस बात को समझ लो। सीधी सी बात है, पूरा भारत का मैप है, पूरा भारत का मैप है। मैंने आपको बताया था कि भाई कर्क रेखा हमारी डिवाइड करती है, ऊपर वाला नॉर्थ साइड चला जाता है हमारा, नीचे वाला साउथ आ जाता है। देख लेते हैं भैया, यहां से अगर हम नागपुर को लेकर चले, ये आपका पूरा मुंबई का एरिया है, अगर हम यहां पर आ जाएं और थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएं, ये इस साइड, तो ये आपका नागपुर सेशन 1920 कांग्रेस की संधि आपकी बन जाती है। दूसरा क्या है बेटा आपका, चंपारण बिहार। सीधी सी बात है, चंपारण कहां है हमारा, बिहार में है। और बिहार हमारा कहां है, बिहार हमारा कहां है, बिहार बेटा दिल में तो है, लेकिन बिहार वैसे कहां आता है, मैप में कहां आता है, ये देखो, ये रहा बेटा आपका बिहार, ठीक है, ये रहा आपका बिहार। क्लियर है? अच्छा अब आ जाते हैं भैया टेहरी ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड। भैया टेहरी डैम कहां है आपका, टेहरी डैम कहां है, ये देखो,
टिहरी डैम कहां है आपका? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का ये वाला एरिया देहरादून का है और इस कोने में जाके आपका टिहरी डैम है। क्लियर है बेटा? इस कोने में जाके आपका टिहरी डैम है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस अपने बड़े भाई की बात को मानते हुए चलना। पानी का रंग नीला, नीले रंग से लिखते हैं भैया, ये आपका टिहरी डैम है। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? भाई ये थे आपके 7 धमाकेदार क्वेश्चन आपके बड़े भाई की तरफ से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लगातार रिपीट होते जा रहे हैं हर साल हर साल हर साल। इस साल भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये आपके बड़े भाई का एसएसटी विद अंकित का टेलीग्राम है। सारे के सारे क्विजेस, नोट्स, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये आपके बड़े भाई का इंस्टाग्राम चैनल है अंकित ब्रेन करके। यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूं। इंस्टाग्राम क्या है? ये भी एक आईटी सेक्टर ही है। तो आई होप आपको ये 7 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये 7 की सीरीज चल रही है भाई। ऐसे ही 7 क्वेश्चन 7 तारीख तक मैं आपके लिए लाता रहूंगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। ये मेरा आपसे, आपके बड़े भाई का वादा है। तो बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं किसी लाइव सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।